नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करिए। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को आए 48 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 5,945। वहीं कलवाही के बेलाई में लगे जांच शिविर में 102 लोगों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। चुनाव कार्यक्रम व आचार संहिता समेत विविध बिंदुओं पर की गई चर्चा व समीक्षा। जीआर राशि से वंचित सैकड़ों बाढ़ पीड़ित ने बेनीपट्टी के मकिया पुल के पास SH52 जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बासोपट्टी के भारत नेपाल सीमा पर SSB, नेपाल फोर्स, थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। इस दौरान दोनों देश के अधिकारी शामिल। बेनीपट्टी SDM की अध्यक्षता में सभी BDO, CO और थानाध्यक्षों की हुई बैठक। आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से अनुपालन कराने को लेकर की गई चर्चा। 850 बोतल शराब के साथ सहारघाट की पुलिस ने अंसारी चौक से 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। रहिका जीवछ नदी के जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल डूबी। बिस्फी के सुमरी चौक पर नाश्ते के दुकान में दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष को चाकू मारकर किया घायल। पताना ओपी क्षेत्र के जगबंद चौक से 220 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगातार बारिश के कारण मधवापुर के धौस नदी में बढ़ा उफान। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम का मनाया गया प्रथम वार्षिकोत्सव। कलवाही से मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क पर 86 बोतल नेपाली शराब पुलिस ने की बरामद। तस्कर फरार। मधुबनी शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिकृत एजेंसी AB इन्फोटेक व निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा वितरण कार्यालय का हुआ उद्घाटन। और मधुबनी सदर अस्पताल के समीप मीरा आई क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में शनिवार को फिर 48 नए कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,945 पर पहुंच गया है। हालांकि रिकवरी रेट जिला की बहुत अच्छी है और अब तक इस 5,945 में लगभग 5,000 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कलवाही के बेलाही गांव में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जहां 102 लोगों की जांच की गई और सभी 102 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मधुबनी जिला में शनिवार को फिर 48 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। IDSP के जारी रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिला में 26 सितंबर को कुल 48 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें अंद्राठारी प्रखंड से 9 संक्रमित हैं, लौकही प्रखंड से 2, झंझारपुर प्रखंड से 4, बिस्फी प्रखंड से 2, राजनगर प्रखंड से 3, बासोपट्टी प्रखंड से 2, बेनीपट्टी प्रखंड से 10, लखनौल प्रखंड से 3, मधवापुर प्रखंड से 2, जयनगर प्रखंड से 2, घुघड़िया प्रखंड से 5, मधेपुर प्रखंड से 1, बाबूबरही प्रखंड से 1 व मधुबनी सदर से 2 मरीज सामने आए हैं। और इसके साथ ही मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,945 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से लगभग 5,000 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक ओर जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अभी भी हर रोज बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिला प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को लेकर, उसके बचाव को लेकर काफी सक्रिय है। इधर कलवाही प्रखंड के बेलाही गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 50 पर रविवार को कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 102 लोगों की जांच की गई। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि जांच किए गए सभी 102 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, जो अच्छी खबर है।
जांच टीम में लैब टेक्नीशियन जयनारायण सिंह, महादेव सिंह व एएनएम रेखा कुमारी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा जिला के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिले के चुनाव कार्यक्रम एवं आचार संहिता समेत विविध बिंदुओं पर चर्चा व समीक्षा की गई। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित बिहार चुनाव कार्यक्रम 2020 के अंतर्गत जिले के निर्वाचन कार्यक्रम, चुनाव के दौरान आचार संहिता व अन्य विविध मुद्दों पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रतिनिधियों के साथ चर्चा व समीक्षा की गई। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार, जिला पदाधिकारी के विशेष कार्य पदाधिकारी व जिला के विभिन्न राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष व प्रतिनिधि मौजूद थे। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन की विस्तृत जानकारी प्रतिनिधि को दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिला सभी विधानसभा क्षेत्रों के सीटों पर 3 व 7 नवंबर 2020 को मतदान होगा। इस 3 नवंबर को 4 विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर, राजनगर, फुलपरास एवं मधुबनी, जबकि 7 नवंबर को 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी, खजौली, बाबूबरी एवं लौकहा में मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगा। तदुपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान की आचार संहिता के विविध बिंदु तथा सभा, जुलूस, फ्लैक्स व बैनर का संस्थापन, चुनाव व्यय की सीमा, प्रचार वाहन की सीमा व अनुमति इत्यादि की विस्तृत चर्चा की व इसके अनुपालन में पूर्णतः सतर्कता बरतने का सुझाव सभी प्रतिनिधियों को दिया। सतर्कता बरतने का सुझाव सभी प्रतिनिधियों को दिया। बेनीपट्टी प्रखंड के मकिया पुल के पास एसएच 52 पर विशनपुर पंचायत के सैकड़ों बाढ़ पीड़ित जीआर की राशि से वंचित होने के कारण सड़क जाम कर प्रशासन और स्थानीय मुखिया के विरुद्ध घंटों नारेबाजी की। बीडीओ, सीओ और एसएचओ के घंटों बातचीत के बाद भी प्रदर्शनकारी जाम हटाने को राजी नहीं थे। वह डीएम की मांग को लेकर अड़े हुए थे। बेनीपट्टी थाना के विशनपुर पंचायत के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने शनिवार को आपदा मद की जीआर राशि नहीं मिलने से नाराज होकर मकिया पुल के पास एसएच 52 बसैट पुपरी पथ पर बांस बल्ला लगा सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम कर रहे लोगों ने घंटों तक अंचल प्रशासन और स्थानीय मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की, आक्रोश इजहार किया। छोटू मिश्र और संजीव कुमार मिश्र के नेतृत्व में जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने कहा कि बगल के बर्री पंचायत से बाढ़ का पानी निकलकर विशनपुर पंचायत में आता है और विशनपुर पंचायत भी पूरी तरह डूब जाता है। बाढ़ आपदा से बर्री पंचायत के जैसे ही विशनपुर पंचायत में बाढ़ की भयावह स्थिति हो जाती है। बावजूद मुखिया और अंचल प्रशासन द्वारा विशनपुर पंचायत को आंशिक बाढ़ग्रस्त की सूची में शामिल कर यहां के बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव किया गया है। लोगों ने कहा कि बाढ़ ने विशनपुर में भी व्यापक क्षति पहुंचाई है। कई लोग कई दिनों तक ऊंचे स्थल पर शरण ले रखे थे। कई सड़कें ध्वस्त हो गई, तमाम फसलें डूबकर नष्ट हो गई। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन बाढ़ जैसी आपदा में भी ना तो कोई अधिकारी पीड़ितों की सुधि लेने आए, न ही पर्याप्त संख्या में नाव उपलब्ध कराए गए। इतना ही नहीं बल्कि त्वरित राहत के नाम पर एक अदद फूड पैकेट्स भी उपलब्ध नहीं कराए गए। जब बाढ़ की स्थिति सामान्य होने लगी तब आनन फानन में बाढ़ प्रभावित की औपचारिक घोषणा की गई, लेकिन उसमें भी सौतेलेपन का व्यवहार किया गया जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर अधिक था कि बर्री के समीप पंचायत विशनपुर को आंशिक बाढ़ प्रभावित सूची में क्यों शामिल किया गया। लोग अड़े थे कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस सभी पीड़ित परिवारों को शामिल किया जाए। इसके अलावा डीलर विभा मिश्रा द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जांच कर कार्रवाई करने और राशन कार्ड से वंचित लोगों का आवेदन पंचायत कार्यालय पर ही लेने की व्यवस्था करने सहित कई मांगे भी शामिल थी। आक्रोशित लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वह धरना पर सड़क पर बैठे रहेंगे। उधर जाम की सूचना मिलते ही बीडीओ मनोज कुमार, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता और अपने दल बल के साथ पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह जाम स्थल पर पहुंच आक्रोशित लोगों से आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर घंटों वार्ता की, पर वार्ता विफल रही और लोग डीएम को बुलाए जाने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच अधिकारियों और आंदोलनकारियों के साथ वार्ता का कई दौर चला, लेकिन बेनतीजा रहा।
गौरतलब है कि बीते 24 सितंबर को भी सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ित अंचल कार्यालय में पहुंच सीओ से गुहार लगाए थे, लेकिन सीओ द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से भी नाराजगी बढ़ी हुई थी। सुबह 11 बजे सड़क जाम किया गया था और तकरीबन 2 बजे सभी अधिकारी वापस लौट गए। शाम तक जाम स्थल से 1 किलोमीटर पीछे शिवनगर चौक पर बेनीपट्टी और साहरघाट थाना पुलिस जाम छुड़ाने की रणनीति में बनाने में जुटी थी, तो बसैठ से साहरघाट जाने वाली मुख्य सड़क पर हाई स्कूल के समीप एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह और एसडीएम अशोक मंडल मोबाइल परिस्थिति की जानकारी लेने में तल्लीन थे। उधर जाम से सड़क के दोनों किनारे लंबी दूरी में वाहनों की कतारें लगी थी। राहगीर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए छटपटा रहे थे, तो कोई बाईपास सड़कों की तलाश कर रहे थे। नाम भेल अपने रंजन कुमार की समस्या है जो रोड जाम समस्या के मुख्य कारण है जे बाढ़ अनुदान से सैकड़ों परिवार वंचित भ गए। एकरा साथ प्रखंड प्रशासन और मुखिया सौतेला व्यवहार कल। बिशनपुर पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत बर्री के अनुदान मिल रही, शाहपुर के अनुदान मिल रही, लेकिन बिशनपुर के पब्लिक के साथ सौतेला व्यवहार किया भेले। एकर जिम्मेवार के छे? अच्छा बड़ाका प्रशासन और जिम्मेवारी के दूर करथिन। एकर कहथिन जे हम पैसा कै दिन में देब, कै दिन में पैसा के आश्वासन दै छथिन। चाहे निजाम टूटते न तो आंदोलन और तेज होते और चालू होते और अनिश्चितकालीन भ सके तो अनशनों तक चल जाते। के लौका अपने कहीं प्रशासन से हम परसों प्रखंड कार्यालय में जाकर अंचल कार्यालय में सीओ पल्लवी गुप्ता जी के कहलियन, लेकिन उ कहला कि कागज हमारा टेबुल से निकल चुकलिए। के लिए डीएम साहब ही कुछ करता तो जब तक वरीय पदाधिकारी आकर उ जे आयोग के जांच में आंशिक क्षति दिल गल से ओकरा पुनर्क्षति कर 100% बाढ़ राशि जनता के खाता में सुनिश्चित नहीं होते, तब तक ये आंदोलन जारी रहता है। किनका कमी से ये प्रखंड प्रशासन और मुखिया के कमी से भेले। जे बाढ़ के समय में जो अगर आम पब्लिक से मिलल रहते तो एहन नुकसान नहीं होते या पब्लिक सैकड़ों वंचित नहीं होती। मुखिया का नाम कुमारी रीजा गुप्ता कोरोना के समय से ही गायब थी। बिशनपुर पंचायत में एक भी क्वारंटाइन सेंटर नहीं बन रही। एक भी पब्लिक अपना अपना घर में छिड़ा रहे, लेकिन क्वारंटाइन नहीं बन रही। और चहन जे क्वारंटाइन में रहे ओकरा 1 भी रुपया नहीं चल गए। टोटल पैसा घोटाला कर मुखिया चिमनी खरीद लेल गई, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना में पब्लिक के 1 रुपया के जन सहयोग से सरकार के घर से पैसा मिलते रहे, मुखिया नहीं कल गए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी, नेपाल फोर्स, थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। इस दौरान भारत व नेपाल दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का जायजा लिया। बासोपट्टी के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी, नेपाल फोर्स, थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। मौके पर अंचलाधिकारी हर्ष हरि, थानाध्यक्ष इंदल यादव, एसएसबी इंस्पेक्टर इंदुभूषण कुमार के अलावे दोनों देश के जवानों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार बासोपट्टी प्रखंड के जानकी नगर, दुहबी बाजार सहित अन्य जगहों पर नो मैंस के निकट ज्वाइंट पेट्रोलिंग के माध्यम से जायजा लिया गया। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा पर अधिकारी काफी सजग हो गए हैं। सीमा पर दोनों देश के जवानों ने जायजा लिया। अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों में पैनी नजर रखे हुए हैं। सीओ हर्ष हरि ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर दोनों देश के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का जायजा लिया है। प्रशासन पूर्ण रूप से काफी सजग है। वहीं थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन की कड़ी नजर है। प्रशासन की कड़ी नजर हर क्षेत्र में है। थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि सीमा पर चौकस बढ़ा दिया गया है, वहीं रात्रि गश्ती भी तेज कर दी गई है। ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भारत नेपाल दोनों देश के कई अधिकारी व जवान शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से अनुपालन कराने, वाहन चेकिंग, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से अनुपालन कराने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, लोगों को धारा 144 के नियमों का पालन करने की सलाह देने, वाहन चेकिंग, सीमा पर आने व जाने वाले पर कड़ी नजर रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एसडीएम ने सभी थानाध्यक्षों, बीडीओ और सीओ को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर 2020 को मतदान होना है। ऐसी परिस्थिति में प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसलिए सभी सरकारी विज्ञापनों, सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर को हटाते हुए इससे संबंधित प्रमाण पत्र रविवार की शाम तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एसडीएम ने सभी थानाध्यक्षों को यह भी निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाए, साथ ही अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए क्षेत्रों में सघन गश्ती चलाते रहे और उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरोध निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे, ताकि इस पर नियमानुसार कार्रवाई किया जा सके। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप
ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। साहरघाट थाना पुलिस अंसारी चौक के समीप से ऑटो में लदी 850 बोतल शराब जब्त की, वहीं 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। तस्करों की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने ऑटो में लदी 850 बोतल शराब के साथ धंधे में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पाकर संध्या गश्ती के दौरान की। मामला शनिवार की शाम अंसारी चौक के पास का है। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर सुदिष्ट शर्मा ने बताया कि एक आरोपी का नाम राम सिनेही शाह है। उसका घर साहरघाट थाना क्षेत्र के उतरा गांव में है। वह ऑटो ड्राइवर है। दूसरा आरोपी जिसका शराब है, उसका नाम छोटे सहनी है, जो साहरघाट का रहने वाला है। दोनों केरबा गांव से शराब लेकर मुखिया पट्टी के रास्ते साहरघाट बाजार की ओर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेका प्रखंड स्थित जीवछ नदी के जलस्तर बढ़ने से फसलों पर आफत आई है। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल डूब गई है। फसल के डूबने से किसानों की स्थिति और बदहाल हो गई है। रेका प्रखंड के जीवछ नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल डूब गई है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश होने से जीवछ नदी के आसपास की भूमि में पानी तेजी से फैल रहा है। जीवछ नदी प्रखंड के नाजरपुर, सौराठ, जगतपुर, सप्ता, भच्छी, मलंगिया व इजरा पंचायतों के बघारों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। फसलों के डूबने से किसान हताश हो गए हैं। किसानों ने बताया कि उत्तरा नक्षत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। खेतों में पानी लबालब भर गया है। अब पानी की जरूरत नहीं थी। अगाध किस्मों के धान की बाली निकल पड़ी है, लेकिन पानी के लगातार बढ़ने से धान की तैयार फसल पर आफत आ गया है। किसान बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश अगर थमेगा तो फसल बच सकता है। जाल फंसे हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात बिस्फी प्रखंड के सिमरी चौक पर एक नाश्ते की दुकान में पैक्स अध्यक्ष विश्वजीत मिश्र को दुबियाही के निवासी मालिक यादव ने चाकू से मारकर
घायल कर दिया। पैक्स अध्यक्ष का पीएचसी बिस्फी में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीती रात पैक्स अध्यक्ष विश्वजीत मिश्र को दुबियाही निवासी मालिक यादव ने अकारण चाकू चलाकर उसे घायल कर दिया। जिस समय घटना घटी, पैक्स अध्यक्ष विश्वजीत मिश्र सिमरी चौक पर एक दुकान में नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान दुबियाही गांव निवासी मालिक यादव दुकान पर आया। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई। उसी दौरान नशे में धुत मालिक यादव ने चाकू चला दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने नशे में धुत मलिक को पकड़कर बिस्फी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मालिक यादव को अपने गिरफ्त में ले लिया। दूसरी ओर पैक्स अध्यक्ष विश्वजीत मिश्र को पीएचसी बिस्फी ले जाया गया, जहां वह इलाजरत है। इलाजरत विश्वजीत मिश्र के बयान पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मालिक यादव को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पतौनापी क्षेत्र के जगबन चौक से 220 बोतल नेपाली शराब समेत एक बाइक को पुलिस ने जब्त किया। वहीं 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। तस्करों को मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पतौनापी क्षेत्र के जगबन चौक से पुलिस ने एक बाइक समेत 220 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस बाबत पूछे जाने पर पतौनापी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों शराब धंधेबाज साहरघाट की ओर से बाइक पर शराब लेकर कहीं पहुंचाने जा रहा था, लेकिन रात्रि गश्ती कर रही पुलिस को देख शराब धंधेबाज बाइक को खड़ा कर भागने का कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए धंधेबाज की पहचान साहरघाट थाना क्षेत्र के पेहवारा गांव निवासी राम बाबू कुमार और जयराम पांडे के रूप में की गई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि शराब धंधेबाज के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लगातार 4 दिनों से हो रही वर्षा के कारण मधवापुर प्रखंड के धौंस नदी में उफान आ गया है, जिससे क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। क्षेत्र में आए पानी के कारण धान के फसल की नुकसान हुई है, लेकिन सरकार की ओर से किसानों को अभी तक कुछ भी राहत नहीं मिला है। ऐसे में किसानों की स्थिति नाजुक होती जा रही है। पिछले 4 दिनों से हुई बारिश के दौरान उफनाई धौंस नदी का पानी मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाकों में घुस गया। 2 महीने पहले आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए तटबंधों से पानी निकलकर बड़े पैमाने पर धान की फसलों को डुबा दिया। उत्तरा, पेहवारा, सुबरौली, बसबरिया, अंदौली, मुखियापट्टी इलाकों में व्यापक स्तर पर फसलों का नुकसान हुआ है। साहरघाट में स्लुइस फाटक से ओवरफ्लो कर धौंस नदी का पानी कोसी नहर में प्रवेश कर गया। कोसी का बांध पहले से टूटे होने के कारण पानी का बहाव खेतों में हो रहा है। उधर धौंस नदी का पूर्वी और पश्चिमी बांध कई जगह टूटने होने से तरैया, साहर दक्षिणी और पेहवारा पंचायत के खेतों में पानी फैला है। बसबरिया के अतुल कुमार शाह, अंदौली के नरेंद्र ठाकुर, सुबरौली के दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले आई बाढ़ से पहले एक बार किसानों ने धान रोप लिया था। दहने के बाद दोबारा फिर धान की रोपाई की। तीसरी बार की रोपनी भी अब की बार डूब गई है। सरकारी राहत के नाम पर अब तक किसानों को कुछ भी राहत नहीं मिला है। अब पीड़ित किसान हताश हैं। उनकी जेब भी खाली हो चुकी है। उन्हें अगले 1 साल के लिए परिवार की परवरिश की चिंता सता रही है। नाम हुआ अतुल कुमार साहब। कहाँ घर हुआ? बसबरिया। अतुल जी बताइए, आपके पीछे दिख रहा है बहुत लंबी दूरी में कई एकड़ फसल डूबी हुई है। आप लोगों ने कैसे इसको रोपा था? 2 महीना पहले भी बाढ़ आई थी, उसमें भी डूबी होगी फसल। सर, सबसे पहले हम लोग एक बार रोपे हुए थे। इसके बाद 15 दिन के बाद बाढ़ आया। फिर 15 दिन के बाद आया लगातार 2 बार 3 बार पानी आया। इसके बाद फिर हम लोग अभी रोपे फिलहाल 1.5-2 महीना पहले। जो अभी फिर देखिए पूरा एकदम लहलहाता हुआ फसल किसान। तीसरी बार डूब गई जी, तीसरी बार। अभी तक सरकार से कोई राहत नहीं सर। अभी तक कोई राहत नहीं। यहाँ तक कि रोड पे पानी है, जगह जगह पानी है। कोई विधायक को फोन करते हैं तो विधायक कहता है कहा जाए, सीओ के पास जाते हैं तो बोलता है कि हम क्या करें। किसान सलाहकार को बोलते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों को 0 अथी देना है, रिपोर्ट देना है। अब विधानसभा चुनाव आगे आने वाला है, इसमें आप लोग सवाल पूछिएगा वोट लेने वालों से। निश्चित पूछेंगे सर हम लोग। हाँ, कि आपके हित में, किसानों के हित में सार्वजनिक रूप से क्या किया जनप्रतिनिधियों ने, यह सवाल जी जरूर पूछेंगे सर।
क्योंकि हम लोग किसान, सारा किसान बसवरिया उतरा या 4-5 पंचायत का जितना किसान है सब यानी कि बर्बाद हो चुका है। हर एक किसान जो गरीब किसान है वो भी कम से कम 20,000 रुपया की खेती में खर्चा किया होगा, लेकिन उसको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला अभी तक। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को आए 48 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिला में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 5,945। वहीं कलवाही के बेलाई में लगे जांच शिविर में 102 लोगों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। चुनाव कार्यक्रम व आचार संहिता समेत विविध बिंदुओं पर की गई चर्चा व समीक्षा। जीआर राशि से वंचित सैकड़ों बाढ़ पीड़ित ने बेनीपट्टी के मकिया पुल के पास SH52 जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बासोपट्टी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी, नेपाल फोर्स, थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। इस दौरान दोनों देश के अधिकारी शामिल। बेनीपट्टी एसडीएम की अध्यक्षता में सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों की हुई बैठक। आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से अनुपालन कराने को लेकर की गई चर्चा। 850 बोतल शराब के साथ सहारघाट की पुलिस ने अंसारी चौक से 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। रहिका जीवछ नदी के जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल डूबी। बिस्फी के सुमरी चौक पर नाश्ते के दुकान में दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष को चाकू मारकर किया घायल। पताना ओपी क्षेत्र के जगबंद चौक से 220 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगातार बारिश के कारण मधवापुर के धौस नदी में बढ़ा उफान। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम का मनाया गया प्रथम वार्षिकोत्सव। कलवाही से मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क पर 86 बोतल नेपाली शराब पुलिस ने की बरामद, तस्कर फरार। मधुबनी शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिकृत एजेंसी एबी इन्फोटेक व निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा वितरण कार्यालय का हुआ उद्घाटन।
और मधुबनी सदर अस्पताल के समीप मीरा आई क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। मधुबनी शहर स्थित होटल क्लाउड 9 के सभागार में मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया। गौरतलब है कि बीते वर्ष 27 सितंबर को टाउन हॉल में मिथिला पेंटिंग का मुख्य विश्व कीर्तिमान समारोह मनाया गया था, जिसमें मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बने मिथिला पेंटिंग की लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया था। एऑन मार्केट रिसर्च एवं वामदेव योगा साइंस एवं रिसर्च सेंटर एवं अरिपन लाइफ फाउंडेशन के तत्वाधान में क्लाउड 9 होटल के सभागार में मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया। मिथिला पेंटिंग का मुख्य विश्व कीर्तिमान समारोह 27 सितंबर 2019 को मधुबनी के टाउन हॉल सभागार में मनाया गया था, जिसमें मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बने मिथिला पेंटिंग की लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी को विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया था। प्रथम वार्षिकोत्सव समारोह में 3 बार योग के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके सदैव लोक हितैषी अवधारणा के लिए तत्पर योग रत्न योगाचार्य रवि झा, एऑन मार्केट रिसर्च के फाउंडर डायरेक्टर समाज सेवी अनिल कुमार झा, योगाचार्य रवि झा के संकल्पना पर आधारित संस्थान अरिपन लाइफ फाउंडेशन एवं मिथिलांगन के संयोजक शिवशंकर झा समेत मिथिला पेंटिंग क्षेत्र के कलाकारों समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के विषय में बताते हुए कार्यक्रम के संयोजक योग रत्न रवि व्योम शंकर झा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मधुबनी पेंटिंग क्षेत्र से जुड़े कलाकारों के सम्मान एवं पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में योग को लेकर जागरूकता फैलाना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया। कार्यक्रम उद्घाटित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना की पुलिस ने कलवाही से मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क पर एक बाइक से 86 बोतल नेपाली शराब जब्त किए। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुट गई है। कलवाही थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर शनिवार की शाम एक बाइक से 86 बोतल नेपाली देशी शराब जब्त किया। यह जानकारी देते हुए कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती दल के पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय ने कलवाही से बेलाही होते हुए मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क पर एक बाइक जा रही थी। गश्ती दल ने बाइक को रोका तो बाइक चालक पीछे की ओर भागकर बाइक छोड़कर भाग गया। इसके बाद जब बाइक की तलाशी ली गई तो बाइक पर एक बैग में 86 बोतल नेपाली शराब पाया गया। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय के बयान पर कलवाही थाना में मामला दर्ज किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अधिकृत एजेंसी एबी इन्फोटेक व निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा वितरण कार्यालय का शहर के स्टेशन रोड स्थित मंगला निवास में उद्घाटन किया गया। इसमें रोग मुक्त भारत अभियान के तहत निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा का वितरण जिले में किया जाएगा। शहर के स्टेशन रोड स्थित मंगला निवास में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अधिकृत एजेंसी एबी इन्फोटेक व निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा वितरण कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सहायता इन्फोटेक के निदेशक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रीपेड मीटर से बिजली की बचत के साथ साथ उपभोक्ता को और भी कई लाभ मिलेगा। जिले के तकरीबन 10.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के घर में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। नियमानुसार मीटर लोगों के दरवाजे पर ही लगाया जाना है। प्रीपेड मीटर को खपत के अनुसार ही रिचार्ज कराना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि रोग मुक्त भारत अभियान के तहत निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा का वितरण जिले में किया जाएगा। मौके पर एबी इन्फोटेक के संचालक अजीत कुमार व प्रोजेक्ट मैनेजर केशव कुमार, मनोज कुमार श्रीवास्तव, लाल बाबू शाह, इलियास आजाद, राजकुमार सिंह, अशोक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी विशेष जानकारी आजाद जी बताइए।
का जो वर्क है वो आम जनता को मुफ्त में उपलब्ध कराने का वर्क है। जो आपको ऐसे ये फंडिंग WHO का है, लेकिन IRTC के माध्यम से, और हम लोग यहाँ पे सहायता इन्फोटेक और AB इन्फोटेक माने मूल रूप से दोनों के सहयोग से जनता तक दवा मुफ्त वितरण कराने का काम करेंगे। कैसे पहुंचेगी जनता तक दवा? इसमें काम करने वाले वर्कर होंगे जो लोगों तक पहुंचाएंगे। किस तरह का दवा होगी? ये आयुर्वेदिक दवा होगी, और अभी जो दवा होगी ये सब इम्यूनिटी बूस्ट के रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कोरोना काल चल रहा है अभी, इससे संबंधित दवा होगी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, इम्यूनिटी बूस्ट हर तरह की बीमारी से इसका इलाज है, हर तरह की बीमारी से बचाव है। तो मधुबनी में किसके देख रेख में दवा वितरण होगा? ये क्या नाम है? AB इन्फोटेक के माध्यम से। इसका रेट वगैरह क्या है? जैसे कि मान लीजिए और सभी रेट वगैरह दवा का रहता है, उससे कुछ चीज है? ये मुफ्त में वितरण मुफ्त है। आप कौन बोलेंगे? स्मार्ट मीटर। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी और अजीत जी को हमारी पूरी सहायता टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सहृदय। और हमारा यहाँ पे आज एक प्रोजेक्ट बहुआयामी लॉन्च हो रहा है, स्मार्ट मीटर, जिसका कंसेप्ट है जनता को 24 आवर बिजली, और जो भी पहले समस्याएं आई हैं बिजली वितरण में मीटर के संबंधी, उनका 100% समाधान। समस्याओं का मेरा ये इशारा है समस्याओं की तरफ कि हम ये सोचते हैं कि हम जो बिजली जलाते हैं घरों में, उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर में ये सारी परेशानियां आपकी दूर रहेंगी, क्योंकि इसका मीटर रीडिंग आप स्वयं करेंगे और मीटर में खुद से होगा। कोई भी आपकी फ्रेंचाइजीज इसको रीडिंग करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। तो एक ये भारत सरकार का बहुआयामी प्रोजेक्ट है, जिसपे आज मधुबनी हम लोगों के साथ जुड़ा है, और सहायता इन्फोटेक के तहत ये काम जो है पूरे मधुबनी में कराया जाएगा। तो विधिवत शुरू हो गया है, लेकिन इसकी कुछ तकनीकी पहलू है जो कि इस महीने के अंतिम तक उसको पूरा कर लिया जाएगा, और जॉब ऑर्डर आने के बाद इसको विधिवत शुरू करा दिया जाएगा। तो इसमें मधुबनी बिजली विभाग के लोग रहेंगे साथ या नहीं? हाँ, इसमें हमारे पास जो डाटा होगा वो विभाग से संबंध ही डाटा होगा। हाँ, JSDO भी इसमें संलग्न होंगे, सर लोग भी इसमें होंगे, और उन्हीं के देख रेख में ये कार्य को संपन्न कराया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के समीप मीरा आई क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। क्लिनिक के डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि यहां आंख से संबंधित सभी प्रकार का इलाज किया जाता है। मधुबनी के सदर अस्पताल मेन रोड के सामने मीरा आई क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। इस आई क्लिनिक में दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा आंख से संबंधित सभी तरह का इलाज किया जाता है। खासकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको मेथड से किया जाता है। काला मोतिया का स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट किया जाता है। साथ ही साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज किया जाता है। याग लेजर कैप्सुलोटोमी भी होता है। कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग की भी संपूर्ण व्यवस्था है। इस क्लिनिक में आंख के तिरछेपन का भी सफल ऑपरेशन किया जाता है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ सर्जन, मीरा आई हॉस्पिटल मधुबनी। हमारे यहाँ आंख के विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। स्पेशली मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको मेथड से किया जाता है। फेको मेथड के अलावा कन्वेंशनल सर्जरी भी आई के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके साथ साथ ग्लूकोमा का स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट, स्क्विंट करेक्शन और डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट किया जाता है। इस हॉस्पिटल में गरीब एवं निसहाय लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।